यूनिट नंबर 7 +2 क्लास में अभी तक हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एमिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी यूनिट में वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया आपको, जो एमिशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है मेटल के सरफेस से हो रहा है। बट इस केस में हमने क्या करना है कि जो लाइट यूज़ करनी है बाहर से, जब लाइट फॉल करते हैं किसी मेटल के सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। और ये जो इफेक्ट है, सबसे पहले हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 5th यूनिट है +2 में, उसमें हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ा होगा आपने। हर्ट्ज ने डिटेक्शन की थी फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि 1887 में डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था। ये थोड़ी थ्योरी है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था। उसने ये बताया था कि अगर हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होता है, हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होगा किस में, जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में आपने 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स देखे होंगे, एक तो ट्रांसमीटर था वहाँ पर, एक रिसीवर था। रिसीवर में 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे, ऐसे से इलेक्ट्रोड थे, ठीक है। और इसके बीच में 2 ये इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ गैप था। और उसने ये देखा कि हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होती है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ये है क्या वैसे डिटेक्टर। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर डिटेक्टर था, ये एक वायर के साथ 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया था, हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होती थी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है। तो जब वहाँ मेटल पर हमने कौन सी लाइट यूज़ की थी, अल्ट्रावायलेट लाइट। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में अल्ट्रावायलेट लाइट जब यूज़ की गई थी तो डिटेक्टर में जो इलेक्ट्रोड्स थे उन दोनों के बीच में जो गैप था उनमें हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में स्पार्किंग के टाइम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। उस टाइम उन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी, थॉमसन उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर पाए थे। 1887 में उस टाइम इलेक्ट्रॉन को नोन नहीं थे, जानते नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन भी होगा कोई पार्टिकल, बट उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का वर्ड यूज़ किया गया था। और आजकल जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब जिसकी वजह से वहाँ पर हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब जो एमिशन हो रहा था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसका मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, हाई वोल्टेज स्पार्क बिटवीन द गैप। तो ये एग्जिस्टेंस मतलब एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया था हर्ट्ज ने 1887 में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था वो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन का ही है, हर्ट्ज ने जो ऑब्जर्व किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, हेल्वेक्स एंड लिनर्ड। उन्होंने